हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आप सभी जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई आपराधिक घटना घटित करता है यानी संज्ञेय अपराध कारित करता है तो दो तरीके से आपराधिक मुकदमों की शुरुआत होती है। एक तो थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत। अगर कोई व्यक्ति एफआईआर नहीं दर्ज कराता या पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है तो वो सीधा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाता है और वहाँ पर कंप्लेंट केस दर्ज कराता है। और इस तरीके से एक तो पुलिस से शुरू होती है और दूसरा कोर्ट से डायरेक्ट कंप्लेंट केस के रूप में कार्रवाई शुरू होती है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कंप्लेंट केस दाखिल किया गया है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 200 और धारा 202 सीआरपीसी के बयान दर्ज किए बिना क्या आरोपी व्यक्तियों को समन जारी किए जाने का आदेश पारित किया जा सकता है? आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। साथियों, पुलिस केस का पूरा प्रोसेस क्या होता है, यानी एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना चार्जशीट कैसे आगे चलती है और कंप्लेंट केस की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, इस संबंध में मैंने पहले ही वीडियो बनाए हैं। उनका लिंक आई बटन में दे दूंगा। अगर आप डिटेल में उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। आज सिर्फ इसी बिंदु पर बातचीत करते हैं कि कंप्लेंट केस दर्ज होने के बाद मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा क्या 200 और धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान दर्ज किए बिना आरोपी व्यक्ति या व्यक्तियों को सम्मन जारी किए जाने का आदेश पारित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखेंगे कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। और अभी 5 जनवरी 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसी तरीके के एक मामले में एक बेहतरीन जजमेंट पारित किया है। उस जजमेंट के बारे में भी ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि कंप्लेंट केस और पुलिस केस दोनों के संबंध में हमने वीडियो बनाए हैं। आई बटन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ब्रीफ में आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति न्यायालय में कंप्लेंट केस दाखिल करता है सीआरपीसी के सेक्शन 2D के तहत, परवाद मामले जिनको बोलते हैं, तो कंप्लेंट दाखिल होने के बाद मजिस्ट्रेट की न्यायालय उस कंप्लेंट दाखिल करने वाले व्यक्ति यानी कंप्लेनेंट का सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट दर्ज करता है। इसके बाद उस घटना के जो विटनेसेस होते हैं उन विटनेसेस का स्टेटमेंट दर्ज किया जाता है सेक्शन 202 सीआरपीसी के तहत। फिर आर्गूमेंट होता है। इसके बाद आर्गूमेंट के बाद अगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को लगता है कि प्राइमा फेसाई ऑफेंस मेड आउट होता है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा सम्मन जारी कर दिया जाता है उन व्यक्तियों को आरोपी बनाते हुए जिनके खिलाफ कंप्लेंट दाखिल की गई है। लेकिन अगर किसी मजिस्ट्रेट ने 200 और 202 सीआरपीसी के बयान दर्ज किए बिना सम्मन जारी कर दिया है तो इस तरीके का आदेश सही नहीं होगा। इससे पहले कि मैं डिटेल में इसके बारे में बातचीत करूं, सबसे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट जो एक केस जाता है और 5 जनवरी को आदेश आता है, उस पर एक नज़र डालते हैं, देखते हैं कि उसके फैक्ट क्या थे और हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। साथियों, एक मामला था जिसमें एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया जाता है कि जो एफआईआर में एलिगेशंस लगाए गए हैं वो एलिगेशंस फॉल्स हैं, कोई एविडेंस नहीं मिलती है। तो पुलिस के द्वारा मामले में एफआईआर सबमिट कर दी जाती है। एफआईआर सबमिट होने के बाद जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी उसके द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल किया जाता है। उस प्रोटेस्ट पिटीशन को कंप्लेंट के रूप में मजिस्ट्रेट के आदेश न्यायालय के द्वारा ट्रीट कर लिया जाता है। एफआईआर को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कंप्लेंट के रूप में दर्ज करने के बाद 200 और 202 सीआरपीसी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बिना सीधा आरोपियों को सम्मन जारी कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा पारित समनिंग ऑर्डर के विरुद्ध सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया जाता है सीआरपीसी सेक्शन 397 के तहत। सेशन कोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया जाता है, रिवीजन को डिसमिस कर दिया जाता है। सेशन कोर्ट के इस रिवीजन डिसमिसल ऑर्डर और समनिंग ऑर्डर, इन दोनों को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल मिसलेनियस रेट पिटीशन दाखिल की जाती है 1003006/1997
और अभी 5 जनवरी 2024 को इसमें आदेश होता है राममूर्ति शर्मा वर्सेज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फैजाबाद। ये फैजाबाद का मामला था। केस की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। तो अब देखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या होता है और फाइनली क्या आदेश पारित किया जाता है। साथियों, इलाहाबाद हाईकोर्ट में यही आर्गूमेंट किया जाता है कि पुलिस के द्वारा जब विवेचना के उपरांत मामले को समाप्त कर दिया गया, एविडेंस ना मिलने के कारण एफआईआर भेज दी गई। अब मजिस्ट्रेट अगर प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं कंप्लेंट के रूप में, तो उस समय कोई और एविडेंस तो है नहीं जिनके बेसिस पर आरोपियों को समन किया जाए। एटलीस्ट प्राइमा फेसाई एविडेंस तो होनी चाहिए, और वो तभी आएगी जबकि एडिशनल एविडेंस आए प्रोटेस्ट दाखिल करने के बाद। केस डायरी में तो कोई एविडेंस थी नहीं, तभी तो एफआईआर लगाई गई। और एडिशनल एविडेंस आती है 200 और 202 सीआरपीसी के तहत। वो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की गई और समन जारी किया गया। यह अगेंस्ट द लॉ है। पूरी फाइल को देखने के बाद, दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद, हाई कोर्ट के द्वारा भी यही कहा जाता है, विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस अंडर सेक्शन 200 and 202 सीआरपीसी, learned magistrate summoned the petitioner to face trial was against the law। मजिस्ट्रेट की न्यायालय के द्वारा जो ट्रायल फेस करने के लिए अभियुक्तों को तलब किया गया, वह विधि के विरुद्ध आदेश था। अगेंस्ट द लॉ, कानून के विरुद्ध यह आदेश पारित किया गया था। एटलीस्ट प्राइमा फेसाई एविडेंस होनी चाहिए। तो साथियों, जो सवाल था, क्या मजिस्ट्रेट की न्यायालय के द्वारा सेक्शन 200, सेक्शन 202 सीआरपीसी के तहत किसी कंप्लेंट केस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बिना क्या सीधे समन जारी किया जा सकता है? तो आंसर है कि नहीं जारी किया जा सकता। अगर ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा पारित किया जाता है तो वह इल्लीगल आदेश होगा। दोस्तों, फाइनली जो आदेश समनिंग ऑर्डर था इस मामले में, और जो रिविजनल डिसमिसल ऑर्डर था सेशन कोर्ट का, उन दोनों को सेट असाइड कर दिया जाता है और दोबारा सुनने को कहा जाता है। जाहिर है कि अब मजिस्ट्रेट के न्यायालय में फाइल रिमांड होकर के आएगी और 200 और 202 सीआरपीसी के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद अगर प्राइमा फेसाई केस बनता होगा तो समन जारी किए जाने का आदेश पारित किया जा सकेगा। दोस्तों, तो साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो में नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।